सभी को नमस्कार। पाठ शीत युद्ध का दौर में महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा बर्लिन संकट। और बर्लिन संकट शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और ये कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ और कैसे इसका हल निकाला गया, उसी पर हम विस्तार से आज चर्चा करते हैं। टॉपिक है हमारा बर्लिन संकट। और बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी थी, उस राजधानी में ही ये संकट उत्पन्न हुआ। और इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है जर्मनी की हार हुई थी और जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण करते समय 4 विजयी शक्तियों ने जर्मनी पर जो है सैनिक कब्जा कर लिया था और मित्र राष्ट्रों के समझौते के अनुसार जर्मनी को अस्थायी रूप से 4 अधिकार क्षेत्रों में बांट दिया गया और चारों क्षेत्रों को जो है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ की सेनाओं को अपने कब्जे में ले रखा था। और ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को पश्चिमी जर्मनी का एक अलग राज्य की स्थापना की गई, जिसको जर्मन जो है संघीय जर्मन राज्य कहा गया। और वही सोवियत संघ ने अपने अधिकृत जो है जर्मन प्रदेश, जिसको पूर्वी जर्मनी कहा गया, वहां जर्मन जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई। कहने का अर्थ ये है कि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसमें जर्मनी की हार हुई तो जर्मनी की राजधानी में एक संकट उत्पन्न हुआ और उसी को बर्लिन संकट कहा जाता है, क्योंकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। अगर हम ग्राफिक की मदद से समझने की कोशिश करें, जैसे ये जर्मन जो गणराज्य है उसकी गणराज्य की राजधानी जो है बर्लिन है, तो जब चारों ओर से ये मान लिया पूर्व का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है, तो यहाँ से लड़ाई करते समय जहाँ बीच में इकट्ठा हुई राजधानी में, इधर से सोवियत संघ की सेनाओं का कब्जा था इस क्षेत्र पे और इस क्षेत्र पर जो है 3 यूरोपीय राष्ट्रों का कब्जा था। पूर्व की ओर सोवियत संघ का कब्जा था, जबकि पश्चिम की ओर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा था। इस पश्चिमी बर्लिन पर, पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का, यूएसएसआर बोलते हैं, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर का कब्जा था। अब संकट कहाँ उत्पन्न हुआ? अब हम इस राज्य, इस अधिकार क्षेत्र पर जो है जहाँ पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का जो कि पूर्वी जर्मनी पर अधिकार था, उसको माफ कीजिए, संघवादी जर्मन राज्य इसको कहा गया। इस हिस्से पर जो यूएसएसआर या सोवियत संघ का कब्जा था उसको जर्मन जनवादी गणराज्य कहा गया। अब इसी में संकट उत्पन्न हुआ। 1948 में सोवियत संघ ने जो है बर्लिन की जो है जर्मन की राजधानी थी उसकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी और इसके कारण जो है शीत युद्ध चरम पर पहुंच गया था। बर्लिन के समझौते के अनुसार चारों महाशक्तियों में बांटा गया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में को पश्चिमी बर्लिन का हिस्सा दिया गया और पूर्वी बर्लिन पर सोवियत संघ का कब्जा था। अब सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन पर जो कब्जा था, उस समय सोवियत संघ ने बर्लिन और पश्चिमी जो यातायात, संचार व्यवस्था, आवागमन को बिल्कुल ठप कर दिया था। अमेरिका, फ्रांस और जो है ब्रिटेन ने सोचा कि अगर सोवियत संघ से बातचीत की पेशकश की जाएगी तो उसको कमजोरी समझा जाएगा, इसलिए उन्होंने हवाई मार्गों से ईंधन और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना शुरू कर दिया। और सोवियत संघ में इतना उस समय साहस नहीं था कि वह अमेरिका और ब्रिटेन के जो हवाई जहाज हैं उनको मार गिराए, क्योंकि सोवियत संघ उसके पास उस समय तक परमाणु हथियार भी नहीं थे। अतः मई 1949 को सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की घेराबंदी हटा ली गई और झगड़े को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अमेरिका ने इससे एक सीख ली कि पश्चिमी राष्ट्रों ने ये सीख ली कि सोवियत संघ का जो है भविष्य में उसके प्रभाव को समाप्त करना है तो सैनिक संगठन अथवा
जो है अनेक संधियां करने की ज़रूरत है। आखिरकार 1949 मई 1949 में बर्लिन संकट का अंत हो गया। तो साधारण शब्दों में हम बात करें कि जब 1945 का युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध समाप्त करते समय जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन थी उस पर दोनों ओर से सेनाएं आकर के आमने सामने खड़ी हो गई थी। जिस हिस्से पर सोवियत संघ की सेना थी उसको पूर्वी बर्लिन कहा गया और जिस हिस्से पर जो है ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थी उसको जो है पश्चिमी बर्लिन कहा गया। यहाँ तक समझौता हुआ और ये जो दीवार एक खींची गई, इस दीवार को ही बर्लिन की दीवार कहा जाता है और बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। अर्थात एक राजधानी के दो हिस्से कर दिए गए थे, एक सोवियत संघ के हिस्से में था, एक अमेरिका के हिस्से में था। लेकिन बात जो है 1948 में जो शुरू हुई थी, आखिरकार जो हिस्सा में सोवियत संघ के पास था उस सोवियत संघ ने पूर्वी हिस्से के साथ साथ जो है पश्चिमी हिस्से की भी घेराबंदी कर दी थी। अर्थात वो पूरी जर्मनी, पूरी बर्लिन पर अपना नियंत्रण चाह रहा था। लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने उसके साथ परोक्ष रूप से युद्ध तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि जर्मन जो संघ था, जो जर्मन संघीय जर्मन राज्य था जिस पर नियंत्रण था, उस पर वो लगातार जो आवश्यक चीजें थी, वस्तुएं, ईंधन, जो खाद्य सामग्री थी वो हवाई जहाज़ों से यहाँ पहुँचा रहे थे। और उस समय क्योंकि यहाँ से घेराबंदी उन्होंने चारों ओर से कर लिया तो हवाई यात्रा के, हवाई संसाधनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते रहे। लेकिन उनमें उस समय सोवियत संघ में इतना साहस नहीं था कि वो उनके जो विमान है उनको मार गिराए, क्योंकि वो उस समय तक जो है सोवियत संघ ने परमाणु शक्ति भी हासिल नहीं की थी। आखिरकार जो है मई 1949 में जो है यहाँ से उन्होंने अपनी सेना हटा ली थी और उसके बाद में धीरे धीरे बर्लिन संकट खत्म हो गया और विश्व ने एक राहत की सांस ली। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।